हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन होने जा रहा है पाइप एंड किस्टन पे नल तथा टंकी पर आधारित आज क्वेश्चन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, टोटल हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो एक बात और बता दूँ, ये जो पाइप एंड किस्टन चैप्टर होता है, टाइम एंड वर्क से कॉन्सेप्ट पर आधारित ही हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। दो पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटा अधिक लेता है, तो केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। सबसे पहले ए और बी मिलकर कितना घंटा लेते हैं टंकी को भरने में, तो 4 घंटा लेते हैं, 4 घंटा। और फिर बोला हुआ यदि पाइप अलग अलग खोले जाएँ तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटा अधिक लेता है। यानी अगर ए पाइप है जो x घंटा लेता है टंकी को भरने में, तो बी पाइप कितना लेगा दोस्तों, तो x + 6 आवर लेगा। ठीक है, समझ गए। अब दोस्तों मैंने बोला शुरू में ही कि जो पाइप एंड किस्टन चैप्टर है, टाइम एंड वर्क पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं वही हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग जब निकालते थे कि ए और बी वाला, कि ए और बी मिलकर कितना दिन में काम को पूरा करेंगे, और इस तरह का पैटर्न बनता था दोस्तों। तो कैसे होगा दोस्तों, a इंटू बी बटा में a + b, ऐसे करके हम लोग निकालते थे। तो दोस्तों इसमें भी हम लोग सेम कर देंगे। ठीक है, तो x घंटा x इंटू x + 6 बटा में दोनों को जोड़ देंगे और कितना आ जाएगा, 2x + 6 हो जाएगा। और टोटल कितना दिया हुआ दोस्तों, तो टोटल घंटा 4 घंटा दिया हुआ है, = 4 आवर दिया हुआ है। अब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, x² + 6x आया। तो x² + 6x बराबर में क्या करेंगे, 4 से गुना हो जाएगा तो 8x + 24, 8x + 24 हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो गया हमारा, x², 8x है इधर जाके -2x + 24 बराबर 0। अब -2 आना चाहिए और ये भी माइनस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -24 है। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या करना होगा, x² - 6x + 4x - 24 बराबर 0। इस तरह का पैटर्न बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा x के वैल्यू। तो x कॉमन ले लिए तो x - 6 + 4 कॉमन लिए तो x - 6 बराबर 0। यानी दोस्तों x का वैल्यू हमारा आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, -4 आ रहा है। ठीक है, तो 6 लेंगे क्योंकि जो हमारा समय है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी x का वैल्यू कितना है, 6 आया। हमें क्या निकालना है, a के द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो a के द्वारा x घंटा, यानी x का वैल्यू कितना है, 6। यानी कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हुआ। फिर से मैं आपको बताना चाहूँ, a और b 4 घंटा, a x घंटा, b x + 6 घंटा। मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया कि जब भी a + b का निकालना हो टाइम, तो क्या करते हैं, a इंटू बी बटा a + b, तो हमारा आ गया। तो ये वाला अप्लाई कर दिए तो a इंटू बी बटा में a + b, x इंटू x + 6 प्लस बटा में 2x + 6 बराबर कितना हो गया, 4 आ गया। तो हमें सॉल्व करना था, तो x की वैल्यू कितना आया, 6 घंटा हमारा आंसर आ गया। तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है। बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से तिगुनी है। एक खाली टंकी को भरने के लिए P के 60 फेरे लगते हैं। दोनों बाल्टी साथ साथ लें तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो P की धारिता यानी P का दिया हुआ इफिशिएंसी, P और Q का, तो P/Q इफिशिएंसी क्या दिया हुआ दोस्तों, इफिशिएंसी दिया हुआ कि P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से तिगुनी है। यानी Q का अगर 1 है तो P का कितना होगा, 3 होगा दोस्तों। ठीक है, 3:1 आ गया। अब एक खाली टंकी को भरने के लिए P के 60 फेरे लगते हैं। कितना फेरे लगते हैं दोस्तों, तो 60 फेरे लगते हैं P के। यानी हमें निकालना होगा दोस्तों कि 3 बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 3 का दिया हुआ है कि एक खाली टंकी को भरने में P को कितना लगता है, 60 फेरे लगते हैं। तो टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे दोस्तों कि टोटल कितना टंकी का कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये हमारा दिया हुआ है 60 फेरे लगते हैं, और ये दिया हुआ कितना कि एक खाली टंकी को भरने में P के 60 फेरे लगते हैं। यानी 60 बार जाता है, या 60 बोलिए तो 60 × 3 कर देंगे। ठीक है, यानी हमारा जो कैपेसिटी टंकी कितना आ गया, 180 आ गया। अब बोल रहा है कि दोनों बाल्टी साथ साथ लें तो कितने फेरे में इस टंकी को भर देंगे। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, P + Q का टाइम पूछ रहा है। क्या पूछा है दोस्तों, टाइम। तो टाइम बराबर क्या करेंगे, जो हमारा टोटल कैपेसिटी निकाल के आया 180,
उसको इफिशियंसी डिवाइड कर देंगे, यानी 3 1 4, 4 से डिवाइड कर कितना आ गया हमारा, 4 चौको 16, 4 5 20, यानी 45 दोस्तों 45 फेरा लगेगा। तो 60 फेरे लगते थे तो 60 इंटू 3 कर दिए, ठीक है, यानी 180 हमारा आ गया। अब 180/4 कर दिया, यानी 45 फेरा लगेगा दोनों मिलके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार है, एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे और आधा समय ए तथा बी दोनों काम करें तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, टंकी की कैपेसिटी पता करेंगे। ए है जो 60 मिनट और बी है जो 40 मिनट। टंकी की कैपेसिटी कैसे होगा, तो 60 और 40 कैल्शियम, यानी कैपेसिटी कितना हो गया, 240 हो गया। 240 या 120 कर लेते हैं, 120 कर लीजिए, ठीक है। अब इफिशियंसी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 120/60 2 हो गया, 120/4 कितना हो गया, 3 हो गया। अब दोस्तों क्या करना होगा, यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे, ठीक है, यानी आधा समय कौन काम करता है, बी काम करता है, तथा आधा समय ए तथा बी दोनों काम करें तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि आधा समय है जो बी काम करता है और आधा समय ए और बी दोनों काम करते हैं। यानी एक दिन में दोस्तों, एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, तो एक दिन में दोस्तों 3 काम, ठीक है। कितना काम दोस्तों, तो ए और बी। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। तो आधा समय बी काम करता है और आधा समय ए तथा बी दोनों काम करता है। तो एक बात समझिए दोस्तों, बी है जो आधा समय काम करेगा, बी पूरा दिन में 3 काम करता है, तो आधा समय काम करेगा तो कितना काम करेगा, तो 1.5 काम करेगा, 3 2 काम करेगा। और आधा समय कौन करता है, ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो 2 + 3 5 काम करेंगे दोनों मिलके एक दिन में, और आधा समय काम करते हैं यानी 2.5 काम दोनों मिलके करेंगे। तो एक दिन में टोटल काम कितना होगा दोस्तों, तो 2.5 + 1.5 यानी कितना आ जाएगा हमारा, 4 काम। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 काम, यानी 4 काम, यानी 4 वर्क दोस्तों एक दिन में हो रहा है। कितना दिन में हो रहा है दोस्तों, एक दिन में हो रहा है 4 काम। समझिए फिर से, दे रहा है क्वेश्चन में कि बी है जो आधा समय में करता है काम, तो बी पूरा काम बी एक दिन में 3 काम करता है तो आधा समय करता है, यानी 1.5 हो गया। अब ए और बी आधा समय करता है, तो ए और बी दोनों मिलके 5 काम करेंगे एक दिन में, तो आधा समय में 2.5 काम बटा 2 कर दिए, 5/2 यानी 2.5। अब एक दिन का काम हम निकाल दिए कि 4 वर्क करता है एक दिन में, टोटल कितना का वर्क करना है हमें, तो 120 वर्क करना है। इसी तरीके से तो क्या करेंगे टाइम निकालने के लिए दोस्तों, टाइम निकालने के लिए हम लोग टोटल कैपेसिटी 120 बटा टोटल इफिशियंसी यानी 4 वर्क, तो 120/4 यानी कितना दिन होगा दोस्तों, 30 दिन हमारा आंसर आ गया। यानी इस तरीके से दोस्तों 30 दिन लगेगा, यानी कौन सा 30 मिनट लगेगा क्योंकि सब मिनट में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार है, 2 नल पी तथा क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है, तो क्यू की टंकी को भरने में कितना समय और लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो पी 12 मिनट में क्या होता है दोस्तों, भरता है, और क्यू है जो 15 मिनट में भरता है। तो 12-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 60/12 यानी 5 हो गया, और 60/15 4 हो गया। एलसीएम कहने का अर्थ क्या है कि कितना क्वांटिटी है पानी का, ठीक है, क्वांटिटी, तो 60 यूनिट हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन के मुताबिक दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है। यानी दोस्तों 3 मिनट तक दोनों 3 मिनट तक पी और क्यू दोनों तो काम कर रहे होंगे, तो 3 मिनट में दोस्तों कितना भरा टंकी ये हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना भरा दोस्तों, तो पी 1 मिनट में 5, क्यू 1 मिनट 4, यानी दोनों का 1 मिनट में 9, और 3 मिनट दोनों एक साथ यानी 9 × 3 यानी 27 यूनिट दोस्तों क्या हुआ, टंकी हमारा भर चुका है। अब क्या होगा, तो 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है, यानी पी को बंद कर जाता है, तो क्यू को भरने में कितना और समय लगेगा।
तो दोस्तों अब रिमेनिंग कितना बचा, 27 यूनिट टंकी हमारा भर चुका है और टोटल कितना है 60 यूनिट का है। तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग कितना हो गया दोस्तों, तो 60 माइनस 27 यानी 60 माइनस 27 कितना होगा, तो 33 होगा। यानी 33 यूनिट टंकी भी भरना है। उसको कौन भरेगा, तो इसको भरेगा क्यू, यानी क्यू का टाइम पूछा दोस्तों। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क यानी 33 हमें भरना है टंकी और 33 बटा इफिशियंसी। क्यू का इफिशियंसी कितना है, तो 4 है, यानी 33 बटा 4 आ गया हमारा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा 8 होल 1/4, यानी 8 होल 1/4 मिनट हमारा क्या होगा दोस्तों, और टाइम लगेगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आएगा क्या क्या हम लोग किए। सबसे पहले P12 Q15 टोटल क्वांटिटी निकाल लिए, फिर इफिशियंसी निकाली कि P 1 मिनट में 5 यूनिट टंकी भरता है, Q 1 मिनट में 4 यूनिट टंकी भरता है। तो क्वेश्चन के मुताबिक 3 मिनट के बाद P को बंद कर जाता है। तो 3 मिनट तक दोस्तों P और Q दोनों नल खोले हुए थे, तो 27 यूनिट टंकी भर चुके हैं। अब क्या होता है कि P को बंद कर जाता है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 33 यूनिट अभी भी हमें भरना है टंकी को। तो Q रिमेनिंग जो पाइप है वो भरेगा। तो Q का टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर क्या होता है, क्वांटिटी बटा यानी टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। कितना भी और काम करना है, वर्क करना है 33 बटा 4 यानी 8 होल 1/4 मिनट हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस प्रकार है, 3 नल है ए बी तथा सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से दोगुनी हो तथा बी की गति ए से दोगुनी हो तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो तीनों का दिया हुआ है, ए प्लस में बी प्लस में सी कितना घंटा, तो 5 घंटा। ठीक है, यदि सी की गति बी से दोगुनी हो, इसकी सी की गति बी से क्या हो, दोगुनी हो, और तथा बी की गति ए से दोगुनी हो, तो ए से दुगनी हो, ए को 1 लेते हैं, सी बी को अगर 2 लेते हैं, यदि सी की गति बी से दुगनी हो तो 4 हो गया। तो सी की गति क्या है, बी से दुगनी, यानी बी को 2 हुआ 4 हो गया, और बी की गति ए से दुगनी है, तो ए कितना है 1 है, 1 यूनिट है, तो बी कितना हो गया 2 हो गया। ये क्या है दोस्तों, इफिशियंसी। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क यानी टंकी का कैपेसिटी पता कर लेंगे, टोटल कैपेसिटी पता कर लेंगे, टंकी की कैपेसिटी कितना है। तो कैसे पता करेंगे दोस्तों, टोटल टाइम गुने में टोटल इफिशियंसी को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 घंटा है, 5 इंटू टोटल इफिशियंसी कितना है, 4 2 6 7, तो कितना हो गया 5 गुने 7, यानी टोटल हमारा टंकी कैपेसिटी है वो कितना है 35 यूनिट है। अब हमें निकालना है कि ए है, जो नल ए है वो कितना देर में टंकी को भर देगा। तो ए का क्या पूछा है दोस्तों, टाइम पूछा है। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है कैपेसिटी यानी टोटल वर्क बटा में ए का इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, तो 35 है, अब बटा इफिशियंसी कितना है 1 है ए का, तो 35 बटा 1 यानी कितना हो गया 35 घंटा हमारा आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था कुछ प्रश्न पाइप एंड किस्टन के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में सहूलियत होगी इस सेशन से। तो दोस्तों यदि सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्तों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को कवर करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।